क्या हमें ऑलिव ऑयल कुकिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? आई एम प्रिटी श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने ओल्ड ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड पे ज़रूर दोबारा सोचेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्या ऑलिव ऑयल कुकिंग के लिए फ़ायदेमंद होता है, ऑलिव ऑयल के कंटेंट्स क्या हैं, इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है और इसका स्मोकिंग हीट कितना है। क्या ऑलिव ऑयल डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करने में फ़ायदेमंद है। ऑलिव ऑयल के अलावा और कौन कौन से ऑल्टरनेटिव कुकिंग ऑयल हमारे इंडियन कुकिंग में यूज़ होते हैं। अच्छा ऑलिव ऑयल कैसे चूज़ करना चाहिए, प्लस इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि नया ट्रेडिशन दैट इज ज़ीरो कुकिंग ऑयल हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑलिव ऑयल का कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितना होता है। ऑलिव ऑयल प्योर फैट है, इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं रहता। 1 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल में टोटल 14 ग्राम्स ऑफ फैट प्रेजेंट है। इसके साथ साथ 1 टेबल स्पून में 120 कैलोरीज प्रेजेंट रहती है, यानी कि थोड़ा सा ऑयल यूज करने पे भी बहुत ज्यादा हाई मात्रा में कैलोरी प्रेजेंट हो जाती है हमारे फूड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मोकिंग पॉइंट क्या होता है। किसी भी ऑयल का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसके बाद उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक डाउन होने लगता है, उसे हम बोलते हैं स्मोकिंग पॉइंट। तो बात करते हैं ऑलिव ऑयल के स्मोकिंग पॉइंट का। तो ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट जो होता है वो 190 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि काफ़ी लो है एज कंपेयर टू मस्टर्ड ऑयल या फिर अदर टाइप्स ऑफ ऑयल। अगर इसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हम हाई हीट में इसको यूज़ करते हैं, तो इसमें जो केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं, प्लस इसमें टॉक्सिक कंपाउंड्स बनने लगते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। इसीलिए अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो सैलेड्स, ड्रेसिंग में या फिर मॉडरेट हीटिंग में ही यूज़ कर सकते हैं। इसको डीप फ्राई हीटिंग में बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, क्या ऑलिव ऑयल डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट या ब्लड प्रेशर जैसे पेशेंट्स को यूज़ करना चाहिए? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ऑलिव ऑयल में म्यूफा यानी कि मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है, जो कि हेल्थ के लिए थोड़ा बेनिफिशियल होता है अगर इसको मॉडरेट क्वांटिटी में लिया जाए तो बहुत सारे लोगों को लगता है क्योंकि इसमें मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है, प्लस थोड़ा लिटिल बिट अमाउंट ऑफ पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट रहता है, प्लस इसके साथ साथ अगर ये अच्छी क्वालिटी का है तो विटामिन ई भी इसमें प्रेजेंट रहता है। इसीलिए ऐसा लोगों को लगता है या मार्केट में ऐसा बोल के लोग ऑलिव ऑयल को सेल करते हैं कि ये हमारे लिए हेल्दी है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंट्री है, यानी कि आजकल ज़्यादा लोग एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादातर काम जो होता है वो ऑफिसेज में बैठ के होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ऑयल कुकिंग के लिए, चाहे कोई भी ऑयल हो, वो हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल यानी फैट डिपॉजिट करता है और इसका हमारी बॉडी में कोई हेल्प नहीं होता। ऑलिव ऑयल में भी ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो बात करते हैं ऑलिव ऑयल क्या डायबिटीज में यूज कर सकते हैं। ऑल्दो ऑलिव ऑयल में इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होती है वो इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर इसको हाई मात्रा में लेते हैं तो इसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट होता है जो कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को और सीरियस कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में। हालांकि ऑलिव ऑयल में कुछ ऐसे विटामिन ई प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी दिखाता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद हो सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से प्लस इसमें जो फैट प्रेजेंट है उसकी वजह से ये हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वेट गेन और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ही इंक्रीज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या ये ब्लड प्रेशर के लिए यूजफुल है। तो कोई भी ऑयल ब्लड प्रेशर को इंप्रूव करने में हेल्पफुल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ फैट डिपॉजिट करता है। हालांकि अगर हम इसको बाकी ऑयल से कंपेयर करें तो ये थोड़ा बेटर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑलिव ऑयल के अलावा कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हम यूज कर सकते हैं। तो लोगों को लगता है कि कैनोला ऑयल जो है वो बेटर होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कैनोला ऑयल भी हमारा ट्राइग्लिसराइड्स होता है, ये भी हमारे बॉडी में फैट डिपॉजिट को इंक्रीज करता है और सेम प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। वहीं जो ट्रेडिशनल मेथड्स जो रहते थे वो है कि मस्टर्ड ऑयल को यूज करना, तो मस्टर्ड ऑयल में भी सेम प्रॉब्लम रहती है। हालांकि इसका हीटिंग पॉइंट हाई है, अराउंड 290 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो मस्टर्ड ऑयल्स आप यूज कर सकते हैं, बेटर देन दी ऑलिव ऑयल होगा इन केसेस ऑफ डीप फ्राइंग कंडीशन। हालांकि डॉक्टर्स स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि तले भुने चीजें हमें अवॉइड करना चाहिए, नॉट ओनली अगर आपको कोई ऑलरेडी अंडरलाइन कंडीशन है, बट अगर आप नॉर्मल हेल्दी हैं तो भी आपको डीप फ्राइंग या फिर ज्यादा तला भुना चीजें अवॉइड करनी चाहिए।
और ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं ऑयल के? कोकोनट ऑयल हो सकता है, सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, या फिर जो अदर प्रोडक्ट होता है, जो एनिमल प्रोडक्ट होता है, जैसे कि हम घी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी में भी सैचुरेटेड फैट होता है और अगर इसको हाई क्वांटिटी में यूज किया जाए तो ये भी हमारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंक्रीज कर सकता है, हमारे हार्ट में ब्लॉकेज कॉज कर सकता है। तो अगर सिंपल टर्म में बोला जाए तो कोई भी ऑयल जो है वो यूज हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे ऑयल अल्टीमेटली कोई ना कोई डिजीज हमारी बॉडी में कॉज करते ही करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप ऑलिव ऑयल यूज करना चाहते हैं तो आप कैसे चूज करें कि कौन सा ऑलिव ऑयल जो मार्केट में प्रेजेंट है उसकी क्वालिटी बेटर है? तो आपको देखना है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, कोल्ड प्रेस ना किया हो, ताकि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स ऑयल में प्रेजेंट है, वो इंटैक्ट रहें। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे इंग्रेडिएंट्स चेक करें, आप लेबल को अच्छे से पढ़ें बिफोर बाइंग ऑलिव ऑयल या फिर कोई भी ऑयल लेने से पहले। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें ऑयल को कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ऑलिव ऑयल जिसको मार्केट में माना जाता है कि ये हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, उसमें भी 1 टेबलस्पून में टोटल 120 कैलोरीज प्रेजेंट है। तो कोई भी ऑयल आप यूज करेंगे तो इसमें अल्टीमेटली आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होगा, आपके हार्ट पे जाके डिपॉजिशन होना है, ब्लॉकेज आना है और कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में आनी है। लेकिन फिर भी हमें 1 to 1.5 टेबल स्पून से ज्यादा ऑयल यूज नहीं करना है। एक और मिथ जो लोगों में प्रेजेंट है कि जितना कॉस्टली ऑयल होगा उतना ही वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे कॉस्टली से कॉस्टली ऑयल हो, कोई भी ऑयल हाई एंड रिजल्ट नहीं देने वाला। अल्टीमेटली सारे ऑयल्स जो हैं हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक ही होते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऑयल यूज कर रहे हैं तो इतना कॉस्टली ऑयल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम मात्रा में, या फिर जो नया रीसेंट ट्रेंड है मार्केट में वो है जीरो कुकिंग ऑयल। तो आप सोच रहे होंगे कि जीरो कुकिंग ऑयल क्या होती है? क्या रियली हम बिना ऑयल के कुकिंग कर सकते हैं? तो यस, आप बिल्कुल बिना ऑयल के कुकिंग कर सकते हैं। आप मसालों को पानी में भून सकते हैं। एक्चुअल में ऑयल की कोई रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है कुकिंग के लिए। ना ही ये टेस्ट देता है, ना ही ये फ्लेवर दे रहा है, ना ही ये कलर दे रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट कर रहा है। जीरो कुकिंग ऑयल में हम यूजुअली मसाले पानी में भूंजते हैं, प्याज को भी डीप फ्राई करके उसके बाद उसमें पानी डाल के मसाले डाल के उसको भूंजते हैं, और इससे टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता और ये हमारे हेल्थ के लिए काफी बेहतर होता है। इससे हमारे ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज जैसे जो डेंजरस चीजें हैं वो भी मिनिमम हो जाती हैं। तो प्लीज अपनी डाइट में जीरो कुकिंग को इंक्लूड करें। ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल यानी कि ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम को हटाता है, ब्लॉकेज जैसी प्रॉब्लम को से बचाता है, ब्लड प्रेशर हाई होने वाली चांसेस को कम करता है। आपने नोटिस किया होगा कि कई सारे एडवर्टाइजमेंट कुकिंग ऑयल के होते थे जो कि हेल्दी हार्ट जैसे स्लोगन्स यूज करते थे, लेकिन 2003 में ये बैन कर दिया गया क्योंकि डॉक्टर्स किसी भी ऑयल को हार्ट के लिए हेल्दी नहीं कंसीडर करते, इसीलिए ये स्लोगन रिमूव कर दिया गया है। तो अगर कंक्लूजन में बोला जाए तो कोई भी ऑयल्स आप ले लें, वो सिर्फ उनमें 19-20 का फर्क होता है। सारे ऑयल अल्टीमेटली हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। हमें जीरो कुकिंग पे जरूर ध्यान देना चाहिए और नया ट्रेंड स्टार्ट करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपनी खुद की हेल्थ के लिए, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है बहुत ही बैठने वाली है, सेडेंट्री है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है और इतना ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करके हमें कोई फायदा नहीं है। आई होप मेरा ये वीडियो यूजफुल था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।